मेरा नाम उजाला है और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरे मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लगे थे और मैंने पैक किया। तो मेरा फ्लिपकार्ट का पैकेट तो चला गया है, लेकिन मीशो का पैकेट नहीं गया, तो वो भी मैं आपको पैकेट दिखाऊंगी। तो मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने होली फॉग दिखाया था, उसके कितने सारे ऑर्डर लगे। अब मेरे पास वो नहीं है, आपको पता है। उसके बदले मैंने न्यू प्रोडक्ट ऐड किए हैं। आप देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे प्रोडक्ट की तरफ, लेट्स गो। तो ये रहे मेरे मीशो के ऑर्डर जो मैंने पैक कर चुकी हूँ। ये मेरे डिलीवरी का पैकेट है जो 4 ही ऑर्डर लगे हैं डिलीवरी में, आप देख सकते हैं। ये भी मैंने पैक कर रखी हूँ। और ये रहे बॉल्मो के पैकेट। तो बॉल्मो के बहुत सारे ऑर्डर लगे हैं, ये भी मैंने पैक कर चुकी हूँ। सिर्फ है मुझे इंतज़ार पिकअप बॉय का कि ये सब लेने कब आएंगे। अब मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो मैंने अपने बिज़नेस में ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं ये भी मेरे बिज़नेस में ऐड किया है। इसमें ये है मंत्रा जो मैंने मंगवा रखी हूँ 25 पीस, और इसके 3-4 पेटी है। और ये है जो, ये तो आपको पता ही होगा। ये है बॉल लैंप जो मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है। पहले मैं 1 पीस लाई थी इसके, अब मेरे पास 10 पीस है। आप देख सकते हैं इस पॉलीथीन में। अब इसके भी ऑर्डर लगने शुरू हो गए हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट और मीशो पे दोनों पे ऑर्डर लगे हैं। अब इसके एक एक करके ऑर्डर जाते हैं। तो ये तो मेरा कुछ न्यू प्रोडक्ट है जो मैंने अपने बिज़नेस में ऐड किया है। और ये रहे जो मैंने मंगवा रखी हूँ और भी मंत्रा जो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसके 3-4 पेटी है, आप देख सकते हैं। और ये रहे मेरा न्यू स्टॉक बोतल जो मैंने बोतल मंगवा रखी है। इसके 4 पेटी मंगवा रखी है, एक पेटी ये रहा और दूसरा पेटी ये है। तो ये तो थे मेरे न्यू प्रोडक्ट जो मैं अपने बिज़नेस में ऐड की हूँ। क्या आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरे पुराने स्टॉक है जो अभी तक पड़े हुए हैं, ये भी धीरे धीरे जा रहे हैं। इसके भी ऑर्डर आ रहे हैं मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे भी ऑर्डर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये टूथपेस्ट वाला है, तो इसके भी ऑर्डर लगने शुरू हो रहे हैं। ये भी थोड़े थोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके रिटर्न बहुत आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी भी दिक्कतें होती है कस्टमर को, तो रिटर्न कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सारे रिटर्न हैं। ये कस्टमर ने यूज़ करके दिया है। आपको मैं एक सैंपल के लिए दिखाती हूँ। तो कस्टमर ने यूज़ करके ये प्रोडक्ट वापस कर दिया क्योंकि कस्टमर को अच्छा नहीं लगा। कोई सा भी वजह हो सकता है रिटर्न करने का। तो आप देख सकते हैं ये सब हमारे कस्टमर रिटर्न है, इसे यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कोलगेट भी लगा हुआ है, टेप भी है और ये भी है, सब यूज़ किए हुए हैं। तो इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा बेकार हो चुका है ये प्रोडक्ट। और तो इसके रिटर्न इतने सारे हैं, आप देख सकते हैं। ये टूथपेस्ट डिस्पेंसर का है जो हम बेचते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इन्वेंट्री और कस्टमर रिटर्न दिखाए। अगर आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर रिटर्न आना कंपलसरी है। कस्टमर रिटर्न पे आप इतना फोकस मत करिए, सिर्फ आप इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए सोचिए, क्योंकि जब आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगा तभी आपके पास ऑर्डर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस महीने फेस्टिवल है तो आपके सामान बहुत जल्दी बिकेंगे और जिसके ऑर्डर नहीं आते उनके भी बहुत जल्दी ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सेल में पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो सामान नहीं बिकते वो सामान बिक सकता है अगर आप ऑफ़र लगा के बेचते हो तो। और जिसके ऑर्डर नहीं आते उसके भी ऑर्डर आएंगे, क्योंकि कस्टमर फेस्टिवल के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो आप जल्दी लिस्टिंग करिए और अपने प्रोडक्ट बेचिए। अगर आपको कुछ भी मदद की ज़रूरत हो कि आपको लिस्टिंग कैसी करनी है और स्टॉक को कैसे बढ़ाना है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और जिसको जीएसटी में दिक्कत होती है, किसी चीज़ में भी बिज़नेस स्टार्ट करने में कोई सी भी दिक्कत होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके बिज़नेस ग्रो करने में मदद कर सकती हूँ। तो अमेज़ॉन पे भी मेरे कुछ ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए हैं।
मैं सिर्फ यही फोकस कर रही हूँ कि मैं अमेज़ोन पे अच्छे प्रोडक्ट बेचूं ताकि मेरे कस्टमर रिटर्न बहुत कम हो। तो जो मेरे मीशो और फ्लिपकार्ट पे जो ऑर्डर बिकता है वो मैं अमेज़ोन में नहीं बेचती, मैं अलग से ढूंढती हूँ और लिस्टिंग करती हूँ और वो प्रोडक्ट बेचती हूँ। अगर आप अमेज़ोन पे बेचते हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर कोई सा भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अमेज़ोन में प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं, अमेज़ोन पे प्रोडक्ट महंगे होते हैं। और अगर आप अमेज़ोन पे प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 3 बातें ध्यान रखिए। पहले कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा कि प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा रखिए ताकि आपको ही प्रॉफिट हो। और तीसरी बात ये कि लिस्टिंग बहुत अच्छी कीजिए अमेज़ोन पे ताकि ऑर्डर आपके ही पास आए। तो मैंने भी अमेज़ोन पे अपना अकाउंट खोला है और मेरे कुछ ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने थोड़े से ही लिस्टिंग किया है और उस पर अभी तक मेरे ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैंने 3 अकाउंट खोला है, फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेज़ोन पे। तो अगर आप भी खोलना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और जानिए कि मैं कैसे कैसे करती हूँ और कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप घर से ही काम स्टार्ट कर रहे हो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये कि आप ई कॉमर्स बिजनेस में काम कर रहे हो तो डेली बेस पे ऑर्डर चेक करना पड़ेगा और लिस्टिंग करनी पड़ेगी। रिटर्न देखना पड़ेगा कि अगर आपके रिटर्न ज़्यादा है तो उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और साथ साथ में न्यू लिस्टिंग करनी चाहिए। तो ये तो थे ई कॉमर्स का कुछ बेसिक पार्ट, और इन सब के भी अलावा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी अगर आप घर से काम स्टार्ट कर रहे हो। तो दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपके घर में साफ़ सफाई होगी तभी आपका माइंड शांत रहेगा, तभी आप आगे के बारे में सोच पाओगे। और रोज़ पैकिंग करनी पड़ेगी और इन्वेंट्री का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो इन्वेंट्री ख़त्म हो चुकी है वो इन्वेंट्री लानी पड़ेगी। ये तो था ई कॉमर्स का कुछ बेसिक पार्ट। अब इसके अलावा भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले है साफ़ सफाई। अगर आपका रूम अच्छे से क्लीन रहेगा तभी आप अच्छे से सोच पाएंगे, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप जो भी इन्वेंट्री लाते हो उसकी सही जगह रखना। घर पे आप ऐसे कहीं पे भी सामान नहीं रख सकते क्योंकि घर वाले आपको बहुत डांटेंगे। तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट ये अगर आपके कोई से भी कस्टमर रिटर्न या कोरियर रिटर्न आता है उसको खोल के चेक करना और प्रिपेयर करना कि ये जब भी ऑर्डर आए क्या उसमें भेज सकते हैं, अगर भेजने लायक हो तो भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न। जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसको कैसे अरेंज करें और कैसे क्लेम डालें। अगर कोई भी कोरियर या कस्टमर रिटर्न आता है तो आप कोशिश करें कि उसी वक्त क्लेम डाल सकें। और चौथा पॉइंट ये कि पैकेजिंग पे ध्यान रखिए कि आपकी पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तो थे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर से काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इन सब का बातों का ध्यान रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं भी ई कॉमर्स का बिजनेस घर से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने भी घर से ही बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वेंट्री दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अरेंज कर रखी हूँ। तो ये रहे मेरे कुछ इन्वेंट्री जो यहाँ पे रखे हुए हैं, और कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कस्टमर रिटर्न कि मेरे कस्टमर रिटर्न कितने हैं। मेरे कस्टमर रिटर्न थोड़े से ही हैं, आप देख सकते हैं। तो लेकिन कस्टमर रिटर्न थोड़े से तो मैंने बॉक्सेस में रख रखा है क्योंकि बाकियों को परेशानी ना हो, वो आराम से चल सके घर में। तो आपको घर में सामान फैलाना भी नहीं है इतना कि लोगों को दिक्कत हो। तो ये रही इन्वेंट्री, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे टेबल बनेगा, मैंने आपको पहले बता रखी हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे मेरे पैकिंग मटेरियल, टेप और बबल को मैंने कहीं और जगह रख रखी हूँ। तो ये है अरेंज करने का
तरीका कि आप घर में काम कर रहे हो तो किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अपने सामान को। अगर आप यही छोटे छोटे कामों को अच्छे से करते हो तो बिज़नेस को ग्रो करने में आपको मदद मिलेगी। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये मैं रोज़ करती हूँ ताकि मेरा बिज़नेस ग्रो हो सके और मैं अच्छे से काम कर सकूं। अगर आप इन सब कामों पे ध्यान देते हो तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी, आप अच्छे से काम ध्यान से कर सकते हैं। तो अगर आप घर से काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखें ताकि आप अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे आपको रोज़ाना अगर आप घर से काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऑनलाइन ही काम करोगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा, तभी आप लिस्टिंग कर सकते हो, तभी आप अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ऐड कर पाओगे और स्टॉक का ध्यान भी रख सकते हो। जो इन्वेंट्री नहीं है उस स्टॉक को ज़ीरो कर सकते हो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा तो ये सब ऑनलाइन के काम अच्छे से हो पाएंगे। कि अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में बैठते हो तो आप काम नहीं स्टार्ट कर सकते। तो आप अगर घर से काम स्टार्ट कर रहे हो तो एक जगह सेट करिए ताकि आप शांति से बिना शोर में काम कर सकते। और ध्यान रखिए कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ ज़्यादा सामान ना हो। तो ये तो था मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंने कौन से बिजनेस में अपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ भी पूछना हो बिजनेस के बारे में या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।